हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई टू वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। प्रियंका चोपड़ा को मीडिया में कौन कर रहा है बदनाम, खोलेंगे पीसी की नेगेटिव पब्लिसिटी की मिस्ट्री। नरगिस फाकरी को क्यों है अफसोस रणबीर का उन्हें यूएस में विजिट ना करने का। बताएंगे आपको रणबीर को लेकर पापा ऋषि कपूर की कौन सी चाहत अब तक है अधूरी। और दिखाएंगे इस वैलेंटाइंस डे पर बॉलीवुड के लेटेस्ट कपल रितेश जनेलिया का कंपैटिबिलिटी टेस्ट। प्रियंका चोपड़ा की अग्निपथ हिट हो गई, डॉन भी हिट रही, पर मीडिया में प्रियंका को लेकर एक के बाद एक नेगेटिव स्टोरीज आ रही है। किसकी है ये साजिश, कौन कर रहा है प्रियंका को बदनाम, हमारी ये स्टोरी देखिए, खुद ब खुद पता लग जाएगा। पहले डॉन 2 और फिर अग्निपथ, बैक टू बैक 2 हिट फिल्में देने वाली प्रियंका चोपड़ा के फैंस इन दिनों बड़ी चिंता में हैं। क्योंकि हिट फिल्मों में प्रियंका के काम की तारीफ की बजाय इन दिनों प्रियंका चोपड़ा के बारे में मीडिया में कुछ इस तरह की खबरों ने हेडलाइंस बना ली है। प्रियंका चोपड़ा के साथ कोई भी एक्टर काम करने को तैयार नहीं है। प्रियंका चोपड़ा का करियर अब खत्म होने जा रहा है। बात तो यहाँ तक बढ़ चुकी है कि स्टार्स के फोटो लगा कर मीडिया में ये भी लिखा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा के साथ कोई भी स्टार फ्यूचर में काम करने को तैयार ही नहीं है। प्रियंका चोपड़ा के बारे में इस तरह की खबर से सबसे ज्यादा चिंता उनके फैंस को है कि फिल्मों से लेकर अवार्ड फंक्शंस तक सब जगह एंटरटेनर नंबर 1 बनी हुई प्रियंका ने आखिर ऐसा क्या कर डाला है कि उनके करियर पर फुल स्टॉप तक लगाने वाली न्यूज जहां देखो वहां नजर आ रही है। आखिर कौन है जो प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ इस तरह की बातें उड़ा रहा है, जबकि प्रियंका चोपड़ा रणबीर कपूर के साथ बर्फी में नजर आने वाली हैं। शाहिद कपूर के साथ उनकी तेरी मेरी कहानी की शूटिंग चल रही है और ऋतिक रोशन के साथ क्रिश 3 की शूटिंग फरवरी में स्टार्ट होने जा रही है, जिसके बारे में प्रियंका ने खुद ज़ूम को बताया था। I was a journalist in the previous film, if you remember, so I'll be doing what you're doing in this one as well. And that's all I can really say about Krish 3 right now, because we're just starting shooting now in February, and so it'll be another 6 months till we'll be doing Krish. रणबीर, शाहिद और ऋतिक जैसे 3 बड़े स्टार्स के साथ फिल्में करने के लिए तैयार प्रियंका खुद बेहद ही उत्साहित नजर आ रही हैं। ऐसे में ये कह देना कि प्रियंका का करियर खत्म होने जा रहा है कितना सही है, इसका फैसला आप खुद ही करें। और ये कहना कि प्रियंका के साथ कोई भी स्टार काम करने को तैयार नहीं है, इसे हम गलत करार दे रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि आखिर प्रियंका के पीछे ऐसा कौन पड़ गया है जो इस तरह की खबरें मीडिया में प्लान कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी साफ साफ किसी पर नहीं डाली जा सकती। क्योंकि हो सकता है कि प्रियंका ने जिस तरह पिछले दिनों शाहरुख के साथ फिल्म में और एक अवार्ड फंक्शन में भी जो केमिस्ट्री दिखाई थी, हो सकता है वो बॉलीवुड के एक नामी वाइफ्स क्लब को नागवार गुजरी हो और इसी क्लब की तरफ से प्रियंका को सैबोटेज किया जा रहा हो। क्योंकि कई बार ऐसी न्यूज आई है कि स्टार वाइफ्स क्लब ने प्रियंका को कई पार्टीज में टारगेट करने की कोशिश की है और खुद दूरी भी बनाए रखी है। लेकिन प्रियंका की फिल्मी पर्दे से बढ़ती दूरी की खबरों में फिलहाल कोई सच्चाई तो नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह भी हमने आपको बता दी है। उम्मीद है हमारी इस पड़ताल के बाद प्रियंका के फैंस ने जरूर राहत की सांस ली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। इमरान खान और करण जौहर रिसेंटली पहुंचे मुंबई के एक मल्टीप्लेक्स में, जहां उन्होंने लिया अपनी फिल्म पर फैंस का फीडबैक और जूम से की एक्सक्लूसिवली बात। I'm here with a very happy trio, the actor, the director and the producer. This is successful team of Ek Mein Aur Ek Tu. And let's ask the director first. कितना डांटा आपने इमरान करीना को? They've taken you seriously first of all? जी नहीं, ये तो मुझे डांटते थे और मैं फिलहाल अभी उनसे डांट खा के सीख चुका हूँ और शायद अब ये खुश है तो अब नहीं डांटेंगे अगली पिक्चर में। शक्ल को देख के क्या लगता है कि वो किसी को डांट सकता है? नहीं, but I'm trying to hope. इतना शरीफ है कि आवाज़ भी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता है। In the movie you've been fantastic. I'm sure a lot of fans have already been writing to you, tweeting about it. In general, are you happy with whatever you've done and the response to it? I am always happy भाई। लोग जब हमारी फिल्म को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं,
That is the only thing that we want. चाहे हम डायरेक्टर हो, राइटर हो, प्रोड्यूसर या एक्टर, एज क्रिएटिव पीपल जब हम काम करते हैं हम बस यही चाहते हैं कि लोग हमारे काम को अप्रिशिएट करें. That's why we do work. And when people respond so well, when they say that they've enjoyed the film, they've liked your work, it's the best feeling. Karan, Kareena and your team has also been always successful. So when you saw the thing and you saw the reaction, I'm sure you spoke to Kareena. What was the conversation? I've been in touch with Bebo right through. Bebo is like a part of my heart and family, and she's the one actor that I'm genuinely extremely close to, and we have a brother-sister kind of a mad energy. We fight like siblings. I scream at her, she screams at me. We're always saying mad things to each other. तो अब ज़ाहिर है कि बहुत खुश हूँ मैं. मुझे एक प्रोटेक्टिव सी फीलिंग है बेबो के लिए, एंड जब उसको इतना सारा प्यार मिला है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, लोग कह रहे हैं कि आफ्टर 2007 जब भी मेट के बाद उसका काम इतना नोटिस किया है लोगों ने. ऑफकोर्स शी इज़ गिवन ब्लॉकबस्टर्स और इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अभिनेत्री है करीना, लेकिन जब इतना सारा प्यार मिलता है you know that she's done something special, and I'm so glad कि वो मेरी फिल्म में उसे इतना सारा प्यार मिला. Otherwise I might have got a little jealous and possessive. And what about you? What was you saw the movie, so your favorite part of the movie that you really loved? I think that the pre-climax scene on the stairs between Kareena and Imran is very special. It kind of sums up the entire film for me. I think जो दो रिश्ता है इस फिल्म का, जो बहुत ही एक अनोखा सा रिश्ता हमने दिखाया इस फिल्म में, जो शकुन ने बहुत ही बारीकियत से दिखाया इस फिल्म में, आई थिंक वो उस सीन में साफ नज़र आता है. आई थिंक उस फिल्म सीन के डायलॉग, परफॉर्मेंस लेवल इमरान का और करीना का बहुत ही सिंपल, विदाउट एनी ड्रामा और मेलो ड्रामा, बहुत कुछ कन्वे कर दिया उन दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में. एंड आई थिंक बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक डायरेक्टर और दो जो उसके किरदार हैं इतना कुछ कह पाते हैं विद सो मच ऑफ साइलेंस, एंड आई रियली लाइक दैट. Absolutely. I'd like to ask you, all three of you, this lucky and successful team of Ek Mein Aur Ek Tu, are you guys planning to come back together? Karan? Of course. With a sequel. Yeah, I just heard that joke somewhere, but honestly, As Imran very cleverly puts it, एक में और एक टू. well, hopefully that happens. क्या हुआ राहुल? अच्छा है. It's a good title, you have to admit. I definitely think idea बहुत अच्छी है, and I think अगर आप इसको headline बनाएं तो we'll be very happy. क्योंकि हम मसाला नहीं है. अभी हम सिर्फ headlines की ही बात करते हैं. एक में और एक टू, इमरान और करीना की जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी और हमने बना दी एक और फिल्म इस जोड़ी के साथ. well, I think probably I'll try to make it a headline. अभी तक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझे, पर इमरान ये बता. लगता क्या है वैसे? बहुत कुछ. I think I've read the movie. मुझे Find out, आपको interesting. I think the movie was very interesting in general. देखा वैलेंटाइन में आपके प्लान्स क्या है? No plans. I think I'll be taking interviews. I think I'll be taking somebody's interview आप only. फिर से जाओगे एक में और एक टू देखोगे with someone you love. All right. I will. Someone that you might start to love. All right. Coming from. Don't know but want to love. All right. I will try. I'll try my best in whatever you said, Imran. Coming from your character, a little for our viewers there on Valentine's Day, a message. कुछ आपके character की तरफ से from the movie. राहुल वैलेंटाइंस डे पर क्या करेगा? बिलीव ही नहीं करेगा. And from Imran's side. मैं तो काम कर रहा हूँ वैलेंटाइंस डे पर. सभी काम कर रहे हैं. All right, there you are. Everybody is working on Valentine's Day. Thank you so much with Rudrani Chatraj and cameraman Amol. Zoom. माधुरी दीक्षित मॉम का रोल नहीं करना चाहती. माधुरी किसी भी फंक्शन में अपने अपीयरेंस देने के लिए करती है कुछ ज्यादा ही चार्ज. माधुरी को लेकर ऐसी ही बातें मीडिया में आई है पिछले दिनों, लेकिन माधुरी सिर्फ जूम पर निकाल रही है इन सब रूमर्स की हवा. Every time she smiles, I'm sure your heart skips a beat. She's gorgeous, and now her wax statue is going to be soon launched. I hope they can make that as perfect as she is. I'm here with Madhuri Dixit. Small chat with her. So congratulations, by the way, and excited about the wax statue? Oh yes, very. I think it's an honor and very excited. Fabulous. यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सेट है. प्रोमो के लिए शूट कर रहे हैं हम, महाशिवरात्रि के प्रोमो के लिए, महादेव सीरियल के लिए. ये बताइए आपकी फेवरेट मेमोरी व्हेन इट कम्स टू शिवरात्रि. शिवरात्रि ऑफ कोर्स सबके लिए फेवरेट है. वैसे मेरे डैडी का नाम भी शंकर है. और जैसे हम लोग ने कथक सीखा है, उसमें हम इतनी सारी स्तुतियाँ करते हैं शंकर भगवान की कि बहुत अच्छा लगता है. As you are here and you've always been there, rumor mills have to keep on running as to the fact she's dropped this movie, replaced she wanted Deepika's role. She said she's only going to do a main lead, no mom roles. The rumor mills have to be keep on going, and the fact that supposedly you charge exorbitantly. You tell us what's the truth. I am hearing scripts. I never said I didn't. लेकिन I have not zeroed in on one particular one that I would like to do.
there's some things, some scripts that I'm hearing final, hearings for. और एक बार वो मैं सुन लूँगी तो फिर मैं I'll decide what to do. All right. Well, we tried getting a lot out of her, but as usual, she's been very, very nice. Be happy, just like Madhuri always is. Rudrani Chatraj with Cameron Amon, Zoom. Thank you so much, Madhuri. You're welcome. It's time to show you Visual of the Day. रणबीर कपूर को लेकर उनके पापा की एक विश सामने आई है जो अब तक अधूरी है। तो आखिर चिंटू जी का बेटा और कितना नाम कमाए, हमारी स्टोरी देखकर आपको पता चल जाएगा। रणबीर कपूर ने भले ही रॉक स्टार बनकर सबके दिलों पर राज कर लिया हो, पर उनके पापा ऋषि कपूर की एक चाहत अब भी अधूरी है। बेटे के ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स अब तक ऋषि कपूर की एक विश को पूरा नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, सुनने में आया है कि ऋषि कपूर चाहते हैं अपनी करियर की एक फिल्म का बने रीमेक और उसके हीरो हो रणबीर कपूर। अब तो आप खुद को रोक ही नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ऋषि कपूर की वो कौन सी फिल्म है जिसके रीमेक में वो अपने बेटे को देखना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि ना तो वो उनके करियर की हिट फिल्म बॉबी है और ना ही प्रेम रोग, बल्कि ऋषि कपूर का कहना है कि उनकी वो फेवरेट फिल्म है रफू चक्कर। ये वही फिल्म है जिसमें ऋषि कपूर ने एक लड़के के साथ साथ एक लड़की का रोल भी प्ले किया था। फिल्म हिट रही और ऋषि कपूर का मानना है कि रफू चक्कर एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और रणबीर इसे बखूबी अदा करेंगे। रणबीर वैसे हमने आपको फिल्म फेयर अवार्ड के शो में काफी क्यूट अंदाज में देखा है और हमें यकीन है कि आप पापा ऋषि कपूर की ख्वाहिश को भी जरूर पूरी करेंगे। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर की कोई बात प्रतीक बब्बर को इरिटेट कर रही है। कहीं रणबीर को टारगेट तो नहीं करने लग गई प्रतीक? लेट्स फाइंड आउट। जूम ने आपको दिखाया था कि कैसे रीसेंट अवार्ड फंक्शन में अजय देवगन ने रणबीर कपूर की कैसनोवा इमेज पर किया था कमेंट। और खबर ये है कि बॉलीवुड के एक और हीरो ने रणबीर की कैसनोवा इमेज पर किया जबरदस्त कमेंट, लेकिन वो हीरो है कौन? Yes, you saw it right, प्रतीक बब्बर। दरअसल हुआ यूं कि एक फंक्शन में प्रतीक बब्बर से मीडिया ने पूछा कि उनके वैलेंटाइंस डे के प्लान क्या हैं? आखिर किस नई लड़की के साथ वो स्पेंड करेंगे वैलेंटाइंस डे? कैमरा के सामने तो प्रतीक ने इस सवाल का डिप्लोमेटिक जवाब ही दिया, लेकिन कैमरा ऑफ होते ही रिपोर्टरली उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल रणबीर कपूर से पूछा करो, मुझसे नहीं। मतलब ये है कि प्रतीक ने साफ साफ रणबीर कपूर की कैसनोवा इमेज पर साधा है निशाना। पहले सिर्फ मीडिया रणबीर के लिंकअप्स पर कमेंट करती थी, फिर अजय देवगन ने किया और अब प्रतीक भी उनकी इस इमेज पर उड़ा रहे हैं खिल्ली। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि अक्षय कुमार स्टारर राउडी राठौड़ में करिश्मा कपूर करेंगी एक आइटम नंबर, पर अब करिश्मा ने आइटम नंबर करने के लिए इनकार कर दिया है। करिश्मा कपूर के बॉलीवुड में होने वाले कमबैक की बातों में बस इस फिल्म की ही नहीं बल्कि एक आइटम सॉन्ग के भी चर्चे थे। खबरें आ रही थी कि लोलो करेंगी एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग, वो भी अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राउडी राठौड़ में। लेकिन अब सुनने में आया है कि करिश्मा कपूर ने ये सॉन्ग करने से मना कर दिया है और इसकी जो वजह बताई जा रही है वो है करिश्मा का एक्सपोज करने से इनकार। जी हाँ, उड़ते उड़ते खबर आई है कि पहले तो करिश्मा ने ये आइटम सॉन्ग करने के लिए हाँ कह दी थी, लेकिन इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान लोलो ने खूब टेंट्रम्स दिखाए और शूट करने से मना कर दिया, जबकि ये कोई ऐसा वैसा आइटम सॉन्ग नहीं था। इसे तो प्रभु देवा कोरियोग्राफ करने वाले थे, लेकिन लगता है टेंट्रम्स तो बहाना था। सीधे सीधे जो बात निकल कर आ रही है उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद लोलो को डर है कि कहीं आइटम सॉन्ग से उनकी इमेज पर कोई बट्टा न लग जाए। उस पर भी अगर एक्सपोज भी कर लिया तो फिर हो सकता है कि सिर्फ आइटम गर्ल ही बनकर ना रह जाएं। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। इतना ही नहीं, वैलेंटाइंस डे पर प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के व्यूअर्स के लिए है एक बेहद स्पेशल सरप्राइज, क्योंकि इस शो को एंकर करेंगी बॉलीवुड की वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलिब्रिटी स्टार।
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि नरगिस को क्यों है अफसोस रणबीर का यूएस विजिट नहीं करने का। इस वैलेंटाइंस डे पर जूम आपके लिए लाया है बॉलीवुड के सबसे लेटेस्ट मैरिड कपल रितेश एंड जेनेलिया का कंपैटिबिलिटी टेस्ट, जो आप देख सकते हैं 14 फेब यानी वैलेंटाइंस डे को at 1:30 PM। एक छोटा सा कंपैटिबिलिटी टेस्ट करेंगे आपका और रितेश का। चलिए। बिकॉज ये बॉलीवुड शादी है, तो बॉलीवुड शादी में कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो आप कितना उन्हें जानती हैं और वो कितना आपको जानते हैं, तो ये मैं टेस्ट करूँगा। अभी देखते हैं कि आप उन्हें कितना जानती हैं। ओके। सो टू बिगिन विद, अगर आपकी कोई रोमांटिक डेट हुई तो वेयर इज रितेश मोस्ट लाइकली टू टेक यू? I think he just drive around. व्हाट इज रितेश's favorite food? He loves bhindi, butter chicken I think. Yeah? I don't know. Yeah, butter chicken. ओके, आपसे हम पहले पूछेंगे कि आप कितना जानते हैं अपनी वाइफ के बारे में, न्यूली वेडेड वाइफ के बारे में। चलो। ऑन अ रोमांटिक डेट वेयर इज जेनेलिया मोस्ट लाइकली टू टेक यू? मुझे नहीं लगता मुझे कहीं लेके जाएगी। आई थिंक शी इज़ रोमांटिक, तो जहाँ पर है तो वही रोमांस होगा। व्हाट इज जेनेलिया's favorite cuisine, her favorite food? आई थिंक what her mom cooks for her. She loves that. She enjoys fish and she does enjoy Chinese also. नरगिस फाकरी रॉकस्टार के बाद क्या कर रही हैं? क्या रणबीर ने रॉकस्टार के रिलीज के बाद उन्हें कभी मुड़कर देखा? जब रिसेंटली नरगिस एल कप के इवेंट पर आई तो उन्होंने जूम को इन सब सवालों के जवाब खुद दिए। Endorsements are pouring from everywhere, and she is definitely the hottest debutante of the year. Nargis Fakhri is here at the moment with me, and I'm going to ask her, where has she been? Nargis, where have you been? You've been lost. I have not been lost. Okay, I can say I have been lost, but now I am found. No, I've been away, taking a break. It's been really stressful. Rockstar was very stressful. The promotions were very stressful, and I don't have family here, so I went home to see my family and be with them. You were away, but then the rumors didn't stop. The paper, yeah, absolutely. Without you being in the country, the papers were still writing about you. Can they stop? One of them being the fact that that Ranbir went to meet you in New York to have a holiday in January. Your co-star and friend, of course. That is a very interesting article. I don't know where people get all this stuff, but sometimes I read about things that I don't even know. So I'm really excited. I'm like, oh, really? This happened? Wow, that's so cool. I mean, what can I say about that? So Ranbir didn't at all go to meet you in New York. How sad. Yeah? Sad, very sad. Another one coming here, another supposed rumor saying that you not only want to work with Ranbir more, and you've been telling the producers that I want to work with Ranbir and more. Is it true? I mean, here we go again. I didn't know that. I read that. I was like, wow, really? No, I would love to work with everyone. I don't discriminate. I just think the process is not as easy as people think. When you're choosing the next thing. So. But I'm sure you've been reading scripts. You've been talking to people. Anything interesting that's caught your eye? And obviously there are things on the pipeline. You know what? There's so many things that are coming through, and yes, I've read a lot of scripts and had meetings and stuff. Something you can talk about, please. That's the thing, I can't really talk about it, so I'm so sorry. I have a whole team behind me, and we have a lot of things that we're discussing, and sometimes you like something and sometimes it's not the best choice for right now, so you just have to take your time. And I think patience is really important in anything that you do. Absolutely. Post Rockstar, Nargis, what was the best compliments you received from your fellow Bollywood friends? Fellow Bollywood, I don't have so many Bollywood friends. Hardly? No, everyone has said nice things, and it was my first film, and I wasn't a trained actress, and they said such lovely things that I did really well for a first timer. So I'm really happy that they acknowledged that. So there you are, Time's most desirable top 8. Nargis Fakhri here with us, looking fabulous as always. Rudran Chatraj with cameraman Amol, Zoom. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, but don't go away because coming up after the break, Bollywood stars का health secret. क्या है आजकल बी टाउन का हॉट फेवरेट when it comes to food, जो कि रखता है इन सब की स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग? जानिए इनके हेल्थ सीक्रेट हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। क्या आप भी चाहते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल?
So here's an update what the B-Town stars have switched on to for a healthy lifestyle. Bollywood celebrities की glowing skin का राज है yogurt. Well, many of the young stars like Sonam, Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Shahid Kapoor, Abhishek Bachchan, Hrithik Roshan, Sonakshi Sinha, Karan Johar prefer having yogurt in their day-to-day life. Well, इतना ही नहीं, Big B भी अपनी इस healthy lifestyle के लिए खाते हैं healthy yogurt. Meanwhile, we have also spotted Ranveer Singh and even the rock star girl Nargis Fakhri having the healthy yogurt. एक healthy workout के साथ-साथ एक healthy diet भी होना जरूरी है और हमारे Bollywood stars तो काफी hectic schedule से deal करते हैं. Well, this seems quite interesting. आपके इस तरीके को आपके fans जरूर follow करना चाहेंगे. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.